नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय कानूनी ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसने हर कर्मचारी, मजदूर और नियोक्ता एम्प्लॉयर की जिंदगी को सीधे प्रभावित किया है। न्यू लेबर लॉ 2024 या नए श्रम संहिता कानून की। भारत में पहली बार 4 लेबर कोड बनाकर देश के 44 पुराने श्रम कानूनों को एक जगह लाया गया है। इसका उद्देश्य है सभी कामगारों को एक समान अधिकार और पारदर्शी सिस्टम देना। पुराने कानूनों की समस्या: 1. पहले भारत में 44 अलग अलग श्रम कानून थे। 2. हर राज्य और सेक्टर के हिसाब से अलग नियम। 3. कई जगह कर्मचारी को छुट्टी मिलती थी, कई जगह नहीं। 4. कहीं बोनस मिलता था, कहीं सिर्फ नाम का। इस भ्रम और जटिलता को खत्म करने के लिए सरकार ने 2019 से 2020 के बीच 4 नए लेबर कोड्स पास किए, जो अब 2024 में लागू किए जा रहे हैं। नए लेबर कोड्स की जानकारी: अब इन 44 कानूनों की जगह सिर्फ 4 कोड होंगे। कोड ऑन वेजेस 2019 1. सभी कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेज का अधिकार। 2. समान काम के लिए समान वेतन। 3. समय पर सैलरी भुगतान, देर से देने पर जुर्माना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 1. कर्मचारियों और कंपनी के बीच विवाद होने पर। 2. अब समाधान की प्रक्रिया तेज होगी। 3. स्ट्राइक और ले ऑफ के नियम स्पष्ट किए गए हैं। 4. 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी को अब सरकारी अनुमति के बिना छंटनी करने की छूट होगी। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 1. ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट सब एक ही ढांचे में लाए गए हैं। 2. गिग वर्कर्स, स्विगी, जोमैटो, ओला वाले को भी अब सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। 3. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 4. हर कर्मचारी को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार। पहली महिला कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति। दूसरी, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। सैलरी और पीएफ में बड़ा बदलाव। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी की सैलरी का 50% हिस्सा बेसिक पे में होना जरूरी है। इसका मतलब: 1. अब पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस सब बेसिक पे से जुड़ेंगे। 2. इससे हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। 3. लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सुरक्षा ज्यादा मिलेंगे। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो अब 15,000 बेसिक पे माना जाएगा और पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी इसी पर तय होगी। कर्मचारी के नए अधिकार: 1. हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य। 2. वर्किंग हॉर्स 8 घंटे से ज्यादा नहीं। 3. हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी की अनुमति, फ्लेक्सिबल मॉडल। 4. महिला कर्मचारियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जरूरी। 1. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी समान सुविधा और सुरक्षा। 2. और गिग वर्कर्स को भी इंश्योरेंस ऑफ पेंशन का लाभ, नियोक्ता की जिम्मेदारियां। 3. हर कंपनी को कर्मचारियों का डेटा डिजिटल रूप में रखना होगा। 4. सभी भुगतान बैंक के माध्यम से होंगे। 5. सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर भारी जुर्माना। 6. ईपीएफ, ईएसई में देरी करने पर एम्प्लॉयर के खिलाफ केस। एल, ये कानून मजदूरों के लिए राहत है। एल, लेकिन छोटे उद्योगों, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए चुनौती भी है। एल, कर्मचारी को मिलेगा ज्यादा सुरक्षा कवच। एल पर कंपनी पर बढ़ेगा प्रशासनिक बोझ। सरकार का लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग, यानी कामगारों और उद्योगों दोनों का संतुलन। नई लेबर कोड से भारत का श्रम ढांचा बदलने जा रहा है। अब हर कामगार, चाहे फैक्ट्री में हो, ऑफिस में या ऑनलाइन, सोशल सिक्योरिटी और फेयर वेजेस का हकदार होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपने अधिकार जानिए, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपने दायित्व समझिए, क्योंकि अब कानून कहता है कर्मचारी और उद्योग दोनों साथ चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सीखते रहिए भारतीय कानूनी ज्ञान। हमारे चैनल भारतीय कानून ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून जानना आपका हक है और जागरूक होना आपकी जिम्मेदारी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी कानून को समझें और जागरूक बने। धन्यवाद। जय हिंद।